बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और कई पार्टियां ऐसा है जो अभी तक अपना सीट की जो शेयरिंग होनी है उसी पहला लिस्ट जो आना है उसकी लिस्ट को प्रसारित नहीं कर पाई है, लेकिन जनसुराज ने ही पहला जो है अपना लिस्ट जारी कर दिया। इसी क्रम में हमारी मौजूदगी आज कटिहार के मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में, और जनसुराज के कई लोग ऐसे थे जो मनिहारी से ही दावेदारी अपना रिज्यूम को जमा किए थे कि उन्हें टिकट मिल सके, लेकिन जनसुराज ने जो है बबलू सोरेन भाई है इन पे जो है भरोसा जताया। अब ये किस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरेंगे, कई मुद्दा है, कितना भरोसा किया है पार्टी के आला कौन, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, पहला सवाल मेरा ये है कि आपके मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से ही जनसुराज के कई लोग थे जो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे कि हमको टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए, लेकिन पार्टी के प्रति समर्पित थे आप, इस वजह से आपको टिकट दिया गया। तो आपको क्या लगता है पार्टी के आला कमान को सबसे पहले क्या कुछ बधाई कहना चाहेंगे आप? हम जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत बधाई या धन्यवाद देते हैं, और जितने भी जनसुराज के सभी पदाधिकारीगण जो मनिहारी विधानसभा में काम कर रहे थे और जितने भी इस दल से जुड़े हुए नेता का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबका तहे दिल से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दिल से कि एक गरीब के बच्चे को उठा के वो विधानसभा लड़ने के लिए उन्होंने मौका दिया है, इसके लिए बहुत हम धन्यवाद दिल से देते हैं। 5 अभ्यर्थी थे जिसमें से बोला कि हम घी की तरह मत्थन करके एक उससे मलाई निकालने का काम करेंगे, और उन्होंने पार्टी ने घी से मलाई तो निकाल लिया है। अब बताइए, अब तो चुनावी मैदान उतर ही गए आप, नामांकन के बाद जो चुनावी होता है एजेंडा, किन एजेंडों को लेकर चुनावी मैदान उतरेंगे आप? देखिए, हम लोग के यहाँ मनिहारी विधानसभा में बाढ़ से बहुत तरस थे हम लोग। पहला मुद्दा तो बाढ़, इनका तो कटाव है, विस्थापित लोगों का है, और शिक्षा है, बेरोजगारी है, हमारा पर्यटन स्थल का जर्जर स्थिति है। ये इसको सुंदर विधानसभा बनाने के लिए जितना भी काम है, और भ्रष्टाचारी, इस तरह बहुत सारे समस्याएं हैं। पहला मुद्दा हम लोग का ये है कि इसको इसी चीज़ से हमको मनिहारी विधानसभा को निकालने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जनता से जो जनसुराज बोल रही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे उन्होंने साफ कहा अगर उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी को वो हटाएंगे, ऐसा कहा है, तो क्या ये किस तरह का डिसीजन, ये सही डिसीजन मानते हैं आप? एकदम सही डिसीजन है उनका है। उन्होंने यह डिसीजन इसलिए लिया कि शराबबंदी, ये डुप्लीकेट शराबबंदी लगा हुआ है। ये शराबबंदी इसलिए लगा हुआ, शराब माफिया लोगों का गुंडा राज चलाने के लिए लगा हुआ है। शराब अभी जिस तरह से ठेका में नहीं बिकता था उस समय खुले में, जितना नहीं लोग पीते थे, अब वो होम डिलीवरी घर घर पहुंचता है। ये उनका डिसीजन है कि मेरा एक तो रेवेन्यू जा रहा है, अब मेरा समाज, मेरा बिहार के लोग, बच्चे नन्हे मुन्ने और जो भी नौजवान साथियों का लाइफ बर्बाद हो रहा है कि वो शराबबंदी होने के कारण उतना जितना महंगाई में दारू बेच रहा है लोग, हर महिला घर घर से परेशान है कि दारू उनका पति 500 टका कमा के लाता है, यहाँ 600 टका में एक ठो हाफ मिलता है, और ये लोग घर पर पी लेते हैं, तो 1 रुपया घर में बचाने काम नहीं करता है। और दारू जब खुला हुआ तो सस्ते मिलता था, को 500 टका कमाते थे तो 200 टका का दारू पीता, कम 300 टका तक ला के घर में देता था। अभी सब जहरीली शराब बिक रहा है पूरा, हर घर घर में देखिएगा सब होम डिलीवरी मिल रहा है। तो शराबबंदी कहाँ है? ये तो डुप्लीकेट शराब माफियाओं के लिए बंदी है। एक गिनाती है कि उन्होंने बहुत सारा विकास किया है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जनता के लिए, सड़कें, नाले, नल जल योजना, गैस उज्ज्वला गैस योजना से हाल में 10-10 हज़ार रुपये जीविका दीदियों को दिया गया। तो विकास हुआ है क्या? विकास तो सभी जनता लोग जान रहे, पूरे बिहार जान रहा है कि क्या विकास हुआ है। ये सिर्फ वोट लेने का, प्रलोभन का, ये वोट खरीदने का एक अभियान चलाया है इन लोगों ने कि हम 10,000 टका दें, 10,000 टका दे दे तो हमको वोट लेना है। ये इन लोगों को नहीं पता कि इन पैसा जो है वापस भी करना है। ये प्रलोभन दे करके वोट लेना चाह रहा है। वोट लेने का राजनीति का हर तरह का ये हथकंडा ये लोग अपनाएगा। महंगाई चरम सीमा पर पड़ा हुआ है, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। इस पर कोई मंथन, कोई प्लान को रोकने के लिए कोई प्लानिंग इन लोग का नहीं है। पेंशन 400 रुपया देता था, अभी इन लोगों ने, प्रशांत जी हमारे जनसुराज के सूत्रधार ने आवाज़ उठाया कि हम 2000 करेंगे, तो अब तुरंत ही सरकार 1100 रुपया कर दिया। जब ये लोन सस्ती दर में बात करने लगे तो इन्होंने अपना तुरंत घोषणा किया। इतना 5 साल, 10 साल, 15 साल कहाँ था ये लोग? ये सब चर्चा क्यों नहीं कर रहा था? कांग्रेस के विधायक कई टर्म से हैं मनिहारी में, दबदबा है उनका, कैसे टक्कर देंगे उनको?
कोई दबदबा नहीं है, लोग परिवर्तन चाहता है यहाँ। अब वो चलने फिरने में असमर्थ है, वो विधानसभा अब क्या चलाएगा? वो रिटायर 60 साल में उन्होंने रिटायर किया, 15 साल फिर उनका 80-85 साल उनका उम्र हो चुका है। अब क्या विकास कर सकेंगे वो सब लोग, जनता चाह रहा है यहाँ की परिवर्तन होगा। अब इनसे विकास होने का कोई काम नहीं होगा। विधायक होना चाहिए 24 घंटा तैयार, कहीं कोई आफत विपद मुसीबत, कहीं कोई जो जनता को अगर समस्या हो वहाँ पहुँच जाए, तुरंत एक फ़ोन पर रिसीवर उसका समस्या को दूर करे। अब विकास जातिवाद और ये परिवारवाद करके नहीं होने वाला है। जात पात राजनीतिक हर दल से उठ के नेतागिरी में सबको सहभागिता प्रशांत किशोर का साथ देना होगा। और जनता ने अगर मौका दिया तो प्राथमिकताएं किन चीज़ों को देंगे? यहाँ का सब समस्याएं हैं। मेरा जटिल समस्या बाढ़ का है। बाढ़ है, आज से पूरा कटिहार हम विधानसभा, लोग 7 विधानसभा, कई विधानसभा ऐसा डूब जाता है। वो कोई नया बात थोड़ी है, वो बरसों से करता है। मैंने बरसों से करता हुआ आ रहा है, तो इस पर अस्थायी निदान के लिए किन्होंने नहीं सोचा है? आप विधायक बनेंगे, निदान निकाल देंगे। निदान हर हाल में हम लोग चाहेंगे कि इसको अस्थायी निदान दिलाएंगे, इसलिए कि यहाँ के जनता लोगों को लाभ हो। अब देखिएगा अभी भी पूरा बाढ़ फ्लड लगा हुआ है। कटिहार जिला एक ऊंचा जिला है, जितना भी उधर है ऊंचाई पर है, लेकिन मेरा मनिहारी विधानसभा एक टापू है जगह है। इसका कोई अस्थायी निदान नहीं हो सका, ना बाढ़ कटा। देखिए जाकर के गंगा जी किनारे में क्या स्थिति है जनता लोगों का। हर घर परिवार घर द्वार छोड़ छाड़ के रोड में बस रहे हैं, पटरी के किनारे लाइन के किनारे बसे हुए हैं। उनको एक धूर जमीन नहीं दिया जा रहा, विस्थापित लोग पड़े हुए हैं। क्या विकास 15 साल 20 साल राज करके इन लोगों ने किया है? अभी जैसे ही सरकार प्रधान जी का जन स्वराज का जैसे ही इनका व्यवस्था लागू होगा, तैसे हम लोगों का जो है पहला काम कि अस्थाई निदान हो, अस्थाई यहाँ फैक्ट्री लगे, यहीं सब युवाओं को रोजगार मिले। यहाँ पर अच्छा स्कूल खुलेंगे, शिक्षा व्यवस्था और आपका स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य का जो भी जहाँ जितना मेडिकल अच्छे शिक्षा को लेकर के आप काम करें। बहुत पहला प्राथमिकता हम लोग का स्वच्छता से और शिक्षा से और मेडिकल के लाइन में जितने भी भ्रष्टाचारी और ब्लॉक थाना सब में इस सब में अंकुश लगाने का काम करेंगे हम लोग। मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी और मुख्य समस्या क्या है? यहाँ का मुख्य समस्या देखिए, सबसे बड़ी समस्या हम लोग का तो बाढ़ है, भ्रष्टाचार है। इस बहुत चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी है, उससे लोग त्रस्त हैं। सुदूर देहात इलाका से लोग आते हैं, हर कम छोटा मोटा काम में वहाँ बिना पैसा कुछ काम नहीं करा। क्या सब डायरेक्ट विधायक बनने का सपना? मुखिया देखिए, हम शुरू से जब 2001 से पहला आपको थोड़ा सा अपना संक्षिप्त में विवरण दे दें। 2001 से मम्मी निर्विरोध मेंबर बनी थी, इनके बाद से हमने उनका साथ दिया, तब से हाँ अभी तक लगे हुए हैं। इसके बाद 2006 में मैंने समिति का चुनाव लड़ा, कुछ वोट से हम हारे। सीखने के लिए हम लोग तत्पर होकर के समाज में कुछ अलग करने के लिए प्रयास में रहे। इनके बाद 2011 में जिला परिषद का चुनाव लड़े, उसमें कुछ वोट से हारे। उसी दरमियान में आने के तब शिक्षा का स्थिति इतना न दयनीय हम अपने समाज में देखे, कोई नहीं करने वाला है जो उस समय से हमने कदम उठाया है। अपना निजी ज़मीन खरीद के दूसरे से लेकर रजिस्ट्री करके हमने स्कूल बनवाने का काम किया है। भीमाश्रय नया प्राथमिक विद्यालय पिताजी के नाम पर हमने बनाने का काम किया है, और 2 आंगनबाड़ी हमने अपना निजी ज़मीन में बनवाने का काम किया है। मेरा शुरू से समाज के प्रति लगाव है, और हम बहुत ऊंचा सोचते हैं कि लोग मुखिया बनने वाला लूट खसोट बहुत तरह का लोग बदनामी है, लेकिन आप पूरे समाज में, ये फुलहरा पंचायत है मनसाही प्रखंड अंतर्गत, किन्हीं से पूछेगा पूरे मनसाही प्रखंड में कि कैसा मुखिया हो, आज तक इंदिरा आवास हो, पेंशन हो, किसी में मुखिया पर कई आरोप लगते हैं कि जो पंचायत के नाम पर, आवास के नाम पर उगाही करते हैं। हम सब मानते हैं, हर जगह उगाही होता है। हाँ, हर जगह बहुत सारे जगह उगाही होता है, लेकिन आप फुलहरा पंचायत एक उदाहरण आपको मिलेगा मनसाही प्रखंड में। जा किसी से पूछेगा जनता, हम क्या बोलेंगे? कोई मुखिया या सरपंच अपना बुराई नहीं करेगा, बड़ाई करेगा। बड़ाई करने के लिए लोग या शिकायत करने के लिए जनता है। आप जनता से पूछ सकते हैं, वो सही बताएगा कि मुखिया ने आज तक इंदिरा आवास में 10 टका लिया, पेंशन में लिया, या फिर राशन कार्ड में बनाने में लिया, आधार कार्ड में लिया। किन्हीं से कोई अगर बता दे कि 1 रुपया लिया है, तब कहिएगा कि मुखिया जी आप दोषी है। अध्यक्ष बताइए, मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी लड़ाई जो होती कटाव की होती है। ठीक, कटाव होता है, कई लोग रोड पे घर जीवन व्यतीत करते हैं अपना, उसके लिए आज तक अपने लड़ाई लड़ा है। देखिए, हम लोग आंदोलन किया है, आंदोलन हम लोगों ने विक्टर हड़ताल किया, एकदम इसमें हम लोग शरीक हैं। हमारे बड़े भाई विक्टर झा जी हैं, ये हम एक समूह चलाए विस्थापित को बसाने का, उसमें हम लोग सब भागीदार रहे, सब आदमी मिलकर हमने खुद कवरेज किया। हाँ,
उसमें आप देखे होंगे हमको भी उसमें परिचालित इस तरह से नहीं थे। बचपन से ही हम लोग साथ में रहे हैं और इस आंदोलन में हम लोग को सिर्फ समाज के प्रति न्याय दिलाना, मेरा खुद एक ही मकसद है कि अपने लिए सब लोग सबको जीते हैं, लेकिन हमें समाज के लिए जीना है, समाज को अच्छा रास्ता दिखाना है, समाज को विकास की और शिक्षा की और सब तरह से जगाने का काम करेंगे, तभी मेरा कामयाबी होगा कि जो हम मनुष्य में पैदा लिए हैं। मेरा एक ही मकसद है, ईमानदारी से समाज के प्रति तत्पर होकर खड़ा रहना। पहले तो पंचायत मुखिया भी हैं आप, पंचायत में कितना विकास कर पाए आप? यहाँ लगभग इससे पंचायत में लगभग सड़क हम लोग जो भी सरकारी फंड के द्वारा जो भी सहयोग मिला और हम लोग सारा लगभग काम मेरा यहाँ ख़त्म है। हमने युवाओं से बात किया तो उन्होंने कहा कि फुलहाड़ा पंचायत में सड़क नहीं बना है, अभी बाद में बात किया। अब जाके देख लें, अपने से पूरा क्षेत्र घूर के देख लें। जहाँ पैदल चलने के लिए हम लोग कादे कीचड़ में चला करते थे, आज वो रास्ता देख लीजिए कि क्या स्थिति है फुलहाड़ा पंचायत में। बदलाव हुआ, पूरे बदलाव के ऐसा तैसा बदलाव ना, मुखिया क्या के उससे बढ़ के हम लोग बदलाव किए हैं। मुखिया के फंड से आगे बढ़ के हम लोगों ने, जहां हमसे नहीं बन पाया हमने एमपी एमएलए को पकड़ा, जहां जैसे है हम लोगों ने पकड़ के आगे विकास का काम धरातल में उतारने का काम। टक्कर की बात कर ले, टक्कर कोई नहीं है प्रशांत के, आपके स्वराज के टक्कर में कोई नहीं है, यहाँ बदलाव चाहिए। क्या नाम हुआ? बबलू सोरेन, मुखिया ग्राम पंचायत राज, प्रत्याशी जन स्वराज। तो यकीनन ये थे हमारे साथ जनसुराज के प्रत्याशी बबलू सोरेन। साफ लफ्ज़ों में कहा कि मुखिया से बढ़कर हमने पंचायत में मुखिया रहा, उससे बढ़कर विकास कार्य किए हैं और अगर मनिहारी विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें मौका देती है तो यकीनन मनिहारी विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।